हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी पॉइंट्स पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 40 क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे मुताबिक कि हर पेपर में शायद पूछे ही जाते हैं, यानी हर पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इनको आप इग्नोर ना कीजिए अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीम ऐप का पूरा नाम क्या है। तो आपको बता दूं, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल नेम है। भारत, BH फॉर भारत, I फॉर इंटरफेस, M फॉर मनी। यस, इसका राइट आंसर होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका राइट आंसर है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है क्योंकि भारत सरकार ने भीम ऐप हमें यूज़ करने के लिए बताया है कि आप कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन करने के लिए भीम ऐप का यूज़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भीम ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सवाल बार बार पूछ लिया जाता है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस ऐप को डेवलप किया। तो भीम ऐप इसने डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है। मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन इसका राइट आंसर है कंट्रोल F5। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये हमने लिब्रे ऑफिस खोल लिया है। लिब्रे ऑफिस में हमने कैल्क खोल लिया और कैल्क से हमसे सवाल पूछा गया है तो हमने कैल्क ही खोलना है भाई, सिंपल सी बात है। ये कैल्क खुल गया है हमारा और कैल्क में हमसे पूछा गया है कि टेक्स्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल F5, कंट्रोल F5। ये देखिए इधर, ये है साइड बार, इसको हम बोलते हैं साइड बार। ये साइड बार है। अगर हमने यहाँ पर इस पर क्लिक करके कंट्रोल F5 किया तो ये छुप जाएगा। देखिए आपको यहाँ बार बार आप देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल था इसका, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में लिखे हुए नंबर को डेट में बदलने की शॉर्टकट की क्या है। ये सवाल बार बार आता है, इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल F3। मैं इसका प्रैक्टिकल आपको अगर करके दिखा दूं तो मैं आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले अपना जूम बढ़ाइए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। मैंने जूम बढ़ा लिया है और यहाँ मैं आपको कोई भी नंबर लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है और इसको डेट की फॉर्मेट में बदलना है, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ 3 दबाइएगा। आप देख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाने से क्या हुआ, ये डेट में परिवर्तित हो चुका है। तो यही था हमारा शॉर्टकट की, यही था हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये कैल्क है और कंट्रोल H हमने किया यहाँ पर, तो कंट्रोल H से फाइंड रिप्लेस की शॉर्टकट की खुलती है, लेकिन कंट्रोल F से ये काम नहीं लिया जाता है। यहाँ पर ओनली फाइंड खुलता है, वो भी यहाँ पर देखिए आपको ये फाइंड खुल के आया। मैंने कंट्रोल F प्रेस किया तो ये खुल के आया है फाइंड, क्योंकि फाइंड जो होती है वो कंट्रोल F से फाइंड होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है फाइंड और रिप्लेस, दोनों पूछा गया है, तो कंट्रोल H से फाइंड और रिप्लेस की विंडो खुल के आती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए क्या प्रेस करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ खोल लिया है। अगर आपको यहाँ मैनुअली बंद करना है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, पूरा ऑफिस बंद हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना होगा कि पूरा ऑफिस भी बंद ना हो और ये सिर्फ एक्सेल यानी जिसको हम कैल्क बोलते हैं ये बंद हो जाए, तो कंट्रोल W प्रेस कीजिएगा। ये कहेगा आप अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करिए, नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव करिए और बंद कर दीजिए। देखिए ये है कंट्रोल W। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके द्वारा टेबल इंसर्ट किया जा सकता है। तो आप जानते ही हैं, हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं पहले, और लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ टेबल मेन्यू। आप जानते हैं टेबल मेन्यू मिला और टेबल मेन्यू में इंसर्ट पर गए और इंसर्ट टेबल पर हमने क्लिक कर दिया। इसकी शॉर्टकट की F12 भी है, कंट्रोल F। देखिए यहाँ पर कंट्रोल F12 से भी हम, अगर हमें एक नई टेबल इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल F12 प्रेस करेंगे, ये टेबल का मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ से ये हमने सिंपली एक
ड्रॉ कर लिया है। तो यही क्वेश्चन था हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर किसके द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है, तो टेबल के द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है, टेबल। उसके बाद है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। ये बार बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि लिब्रे ऑफिस का जो फॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 10, वो होता है यहाँ पर 10। मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल W से बंद कर दिया और हमने राइटर खोला। राइटर खोलने के बाद यहाँ पे हमें 12 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 ही है, राइट आंसर इसका 12 है। फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 12 ही है, हाँ सॉरी 10 उसका था। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। तो आपको ये बार बार बता दूँ, ये फॉन्ट राइटर को ओपन करने की क्या है, ये हमने राइटर खोल लिया और लिबरेशन सेरिफ इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर लिबरेशन सेरिफ राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है। और इसी प्रकार मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको इम्प्रेस से क्वेश्चंस बताए थे, तो इम्प्रेस में उसका था लिब्रे ऑफिस लिबरेशन सन्स, लेकिन यहाँ लिबरेशन सेरिफ है। तो ये दोनों का मतलब डिफरेंट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा ही मिस किया तो ये क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे आप। यहाँ राइटर की बात चल रही है, तो राइटर में लिबरेशन सेरिफ है। उसके बाद फुट नोट हमेशा होता है, बिल्कुल सही बात है। फुट का मतलब है पैर, और फुट कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। तो नीचे जब होते हैं तो पेज के सबसे नीचे ही होंगे, सिंपली चीज़ है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखाऊंगा। ये है हमारा स्टेटस बार। अगर हम कोई भी नोट लिखते हैं या फुट नोट कहते हैं उसको हम, तो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं कहाँ से, ये है फुट नोट एंड नोट। यहाँ पर हम क्लिक करा और हमने फुट नोट पर क्लिक कर दिया, तो देखिए ये है फुट नोट, यहाँ आ गया। तो ये पेज के सबसे नीचे ही आया जाएगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। वाह, फार्मूला बार, ये है राइटर, और राइटर में हमने F2 प्रेस किया तो ये है फार्मूला बार। जी हाँ, ये है ना कमाल की चीज़। MS वर्ड में आपने कभी भी फार्मूला बार नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार भी दिया गया है साहब। 2+2 एंटर। अरे वाह, ये जुड़ भी रहा है भाई, क्या बात है। मुझे तो ये पहली बार देखने को मिला है कि MS वर्ड वगैरह की जगह पर ये जो आया है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। हमने F2 प्रेस किया, 2+5 और एंटर। अरे वाह, ये आंसर भी मिला हमें। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ थी, ये शॉर्टकट की भी मिल गई। और एक नया चीज़ मिला है कि हम राइटर में जोड़ घटाव और फॉर्मूलेज भी लगा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। राइटर में सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं, ताकि आप प्रॉब्लम में ना आए। यहाँ पर हमने x लिखा और 2 लिख दिया। अगर मैं आपसे कहूँ इसको स्क्वायर में बदलिए, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे फॉर्मेटिंग टूल बार में, और यहाँ मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट से आप इसको स्क्वायर बना सकते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं ऊपर को लगाने के लिए। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इसको अंडर रूट करिए, अंडर स्क्वायर करिए, तो हम करेंगे इस पर, यहाँ इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। इसकी ही शॉर्टकट की पूछी गई है कि किसी भी चीज़ को नीचे ले जाने के लिए, बेस लाइन से नीचे लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट 20 से ये नीचे आ जाएगा। देखिए ये नॉर्मल है, कंट्रोल शिफ्ट B प्रेस किया मैंने तो ये नीचे आ रहा है। तो यही थी हमारी शॉर्टकट की। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार को हाइड किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये है स्क्रॉल बार। ये देखिए पेज को ऊपर नीचे कर रहा है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो हम चलेंगे व्यू मेन्यू में, और व्यू मेन्यू में हमें यहाँ पर मिलेगा रूलर, और रूलर में हमें मिलेगा ये ऑप्शन। यहाँ से हमने इस पर क्लिक करके ये रूलर जो थे इधर, उनको हमने हाइड कर दिया। यहाँ से हमने इसको हाइड करना है, तो क्या करेंगे, व्यू मेन्यू में ही हमें मिलेगा स्क्रॉल बार। ये है स्क्रॉल बार, और ये था हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल। हमने वर्टिकल वाले पे क्लिक कर दिया, ये देखिए साहब गायब हो चुका है। और ये था हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं, जो पेज के दाएं बाएं करने के काम आता है। और दाएं बाएं जब हम करेंगे तो भाई आपको मालूम ही है ये दाएं बाएं होगा, और जब दाएं बाएं होगा तो हम इसको गायब भी कर सकते हैं। यही सवाल था साहब हमसे यही पूछा गया है कि इसको गायब या हाइड किया जा सकता है, तो जी हाँ, लेकिन अब हाइड कर दिया है तो वापस भी तो लेके आना है बाबा। फिर से स्क्रॉल व्यू मेन्यू में जाइए, स्क्रॉल बार पर जाइए, हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कीजिए, ये वापस आ गया है। और फिर वापस जाइए, स्क्रॉल बार पर जाइए, वर्टिकल पर क्लिक कीजिए, ये भी वापस आ गया है। चलिए, यही क्वेश्चन था हमारा, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। तो स्क्रॉल बार को हाइड किया जा सकता है और अनहाइड भी किया जा सकता है, तो ट्रू आंसर होगा। उसके बाद एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ये सवाल बार बार आ जाता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना कब से शुरुआत हुई? तो 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार के खाते में रकम निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है? जी हाँ, तो आपको बताता चलूं, एक खाता होता है बचत खाता जिसको हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं चालू खाता। तो ये आपको ध्यान रखना है इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। बचत खाते में आप पैसा अपना सेविंग करके रखते हैं, जिसमें आप 50,000 से ज़्यादा अगर इसमें निकालेंगे तो आपको पैन कार्ड वगैरह की आवश्यकता होती है, और आपको एक बार में सारे पैसे नहीं निकालने की इजाज़त है। यानी कि आपको सारे पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक दिन में आपको कुछ लिमिट्स होती हैं जो आपको फॉलो करना पड़ती हैं, जो बैंक के रूल के हिसाब से तय होती हैं। लेकिन अगर हम चालू खाते की यानी करेंट अकाउंट की बात करें तो ये बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है, और ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जिनको ज़्यादातर एक दिन में काफ़ी पैसे का लेन देन करना पड़ता है। तो इनके लिए ये चीज़ दी गई है कि वो एक बार में कितने ही पैसे यानी रकम निकाल सकते हैं और कितने भी रकम इसमें डाल सकते हैं, इनको कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यही सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से कार्य मोबाइल बैंक के माध्यम से किए जा सकते हैं यानी संभव है? तो मैं आपको बता दूं, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पैसे का ट्रांसफ़र लेन देन हम कर सकते हैं। बिजली का बिल भी भुगतान कर सकते हैं, जी हाँ, हम भी करते हैं, आप भी कीजिएगा। लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिजली का बिल अपने मोबाइल से भी पे कर सकते हैं। खातों की बचत राशि देखना, यानी कि जी हाँ, हमारे खाते में कितने रुपए बचे हुए हैं, कितने रुपए हमारे अकाउंट में हैं, कितने इंक्वायरी अगर हमें करना हो तो हम ये भी मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर तीनों हैं, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है P2P का अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, P2P का अर्थ होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। P2P नेटवर्क होते हैं और उसमें आता है P2P नेटवर्क। तो P2P का मतलब है पीयर टू पीयर, ये बात आपको ध्यान रखना है। P2P टोपोलॉजी भी होती है, इसका राइट आंसर हो गया ट्रू। उसके बाद चलते हैं हम, एक बात और बता दूं मैं, P2P एक बार और भी आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट भी इसका राइट आंसर है, अगर वो आ जाए तो आप वो भी लगा के आ जाएंगे। लैन मैन वैन कौन सी जनरेशन में आए थे? तो ये सवाल ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो ये 4th जनरेशन के थे भाई, इससे पहले नेटवर्किंग का कोई सोच भी नहीं सकता था कि नेटवर्किंग क्या होती है। बैंक किस पर ब्याज लेता है? तो जी हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है कि बैंक ब्याज देता भी है और ब्याज लेता भी है। बैंक ब्याज देता है तो आपके जमा पैसों पर देता है, यानी जो आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा करके रखते हैं उन पर आपको ब्याज बैंक देता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपने ऋण ले रखा है, तो आपको बैंक को ब्याज देना होगा, यानी बैंक आपसे ब्याज लेगा। तो इसका राइट आंसर है ऋणों पर यानी कि लोन पर। बैंक ब्याज लेगा लोन पर और देगा जमाओं पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेट का उपयोग आप कर सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन गाने डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं साहब। ऑनलाइन टीवी भी देख सकते हैं, जी हाँ। ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन भी खरीद सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल बात सही है, हमने खरीदे भी हैं भाई। तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नेटवर्क पहला है? तो पहला नेटवर्क था अर्पानेट,
ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही बनाया गया था, जो लोकल नेटवर्क था, और ये पहला नेटवर्क था दुनिया का। चलिए उसके बाद चलते हैं। विंडो में डेस्कटॉप पर इमेज प्रदर्शित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये डेस्कटॉप की इमेज है, और ये जो फोटो देख रहे हैं आप इसको वॉलपेपर बोलते हैं। ये है वॉलपेपर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस चिन्ह के द्वारा गुणा के गणितीय ऑपरेटर का बिल्कुल जी हाँ, गुणा करने के लिए आप स्टार का यूज़ करते हैं, भाग करने के लिए आप डिवाइड का यूज़ करते हैं, और माइनस करने के लिए तो माइनस, और प्लस करने के लिए प्लस। लेकिन आप समझते हो ये एक्स, तो एक्स आपको गुणा करने की इजाज़त नहीं देता है। गुणा करने के लिए आपको स्टार का यूज़ करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी टेक्स्ट को कट करने पर आपकी सूचना वहाँ सेव हो जाती है। जी हाँ, यह है क्लिपबोर्ड। जब आप कोई भी डाटा को कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो वो आपके क्लिपबोर्ड में पहुँच जाती है। मैंने यहाँ से कट कर लिया, मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया, राइट किया, कट किया, ये कहाँ पहुँच गया है? क्लिपबोर्ड में। अब क्लिपबोर्ड कहाँ मिलेगा? एडिट पर। एडिट कहाँ मिलेगा? एडिट मेन्यू में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिखता हो तो आप यहाँ जाइए, ये है पेस्ट, ये आ गया देखो तुम्हारा। तो ये कहाँ से आया उठ के? ये वहीं से तो आया भाई, क्लिपबोर्ड से। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये सवाल बार बार पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेट में प्रयुक्त HTTP स्लैश का सही रूप क्या है? तो इसको बता दूं मैं। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बार बार पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो ये बता दें हम, कृत्रिम बुद्धि, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मानव निर्मित बुद्धि जो होती है उसको हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी मानव द्वारा निर्मित हैं उन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल को हिंदी में हम बोलते हैं कृत्रिम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी शीट्स जोड़ी जा सकती हैं? तो 1000 शीट्स हम जोड़ सकते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस में शीट्स जोड़ने की बात करें तो एक लिब्रे शीट्स में हम लिब्रे ऑफिस में 10,000 शीट्स तक बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिक कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? तो एक सेल में कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? 32,767। अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप अपना प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितने सेल होते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है। ये सेल होते हैं इतने इतने। रो भी पूछ ली जाती है, तो रो भी आप उसमें बता सकते हैं कि 10,48,576 रोज होती हैं। लाइनेक्स में नई डायरेक्टरी बनाने की क्या कमांड होती है? तो MKDIR का फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको नई डायरेक्टरी ही बनाना पड़ेगी। ये लाइनेक्स की कमांड थी। निम्न में से कर्नेल का मुख्य भाग है? कर्नेल का मुख्य भाग होता है लाइनेक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उबंटू लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट आंसर है ये। उसके बाद आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 10। मैंने आपको बता दूं, फिर से मैं करके दिखा रहा हूं आपको। ये कैल्क खोलूंगा मैं, और ये है हमारा फॉन्ट साइज 10। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में सबसे पॉपुलर सोशल साइट है? जी हाँ, फेसबुक सबसे ज़्यादा चलाया जाने वाला भारत में पॉपुलर सोशल नेटवर्क साइट है, जिस पर आप चैटिंग और दोस्तों से गपशप वगैरह करते रहते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ड्राइंग टूलबार को ओपन करने अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है साहब। ये है हमारा टूलबार। देखिए मैंने आपको दोनों को यहाँ से उठा कर यहाँ रख लिया, यानी कि हम अपने स्थान को बदल सकते हैं। तो ये राइट आंसर था, इसको चेंज किया जा सकता है। चलिए उसके बाद है यूट्यूब को हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है।
जी हाँ, कहाँ पर है? अमेरिका में। अमेरिका में तो है, लेकिन कहाँ पर है ये सवाल है। तो कैलिफोर्निया में है। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय भी कैलिफोर्निया में ही है। ये बात आपको, गूगल का मुख्यालय भी कैलिफोर्निया में है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। यूट्यूब की शुरुआत कब से हुई थी? तो आप जानते ही हैं, यूट्यूब की शुरुआत हुई थी 14 फरवरी 2005 से। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में स्टेटस बार को हाइड किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने खोला इम्प्रेस, ये खुल गया इम्प्रेस, और इम्प्रेस खुल जाने के बाद ये रहा हमारा स्टेटस बार, और ये स्टेटस बार हम व्यू मेन्यू पर जाकर, ये है टिक, इसको हम कर देंगे अनटिक। ये देखिए गायब हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, फिर से मैंने लिब्रे ऑफिस खोल लेना है, और लिब्रे ऑफिस में हमें मिलेगा इम्प्रेस, और इम्प्रेस में हमसे पूछा जा रहा है अधिकतम जूम। अधिकतम जूम जो है ये पावर पॉइंट में पूछा गया है, लेकिन मैं अभी लिब्रे ऑफिस का दिखा रहा हूँ आपको। ये व्यू मेन्यू में गया मैं, स्टेटस बार पर गया मैं, और ये हमने कर दिया। तो ये लिब्रे ऑफिस का 3000 का लास्ट था। लेकिन अगर हमसे सवाल किया जाए पावर पॉइंट के बारे में, तो हम पावर पॉइंट भी खोल लेते हैं। ये रहा पावर पॉइंट, खुल जा। ये पावर पॉइंट खुल रहा है साहब, और ये पावर पॉइंट खुलने में कुछ ही पल बचे हैं, और जी हाँ, ये आपके सामने खुलकर आने वाला है। जी हाँ, ये आ भी गया, लिखिए। और जब आ गया है तो मैं इसका जूम आपको करके दिखा दूं। ये है लास्ट जूम इसका। आप तो इस पर क्लिक करते जाइए, क्लिक करते जाइए, क्लिक करते जाइए, और ये 400 पर जाकर थम जाएगा। ये थम गया, देखिए। तो यही सवाल था, पावर पॉइंट में अधिकतम जूम होता है 400। कभी कभी इम्प्रेस से पूछ लेता है, कभी कभी पावर पॉइंट से पूछ लेता है, क्योंकि ये CCC है साहब। यहाँ पर क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कम, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा आते हैं, प्रैक्टिकल बेस पर ज़्यादा आते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल को मजबूत कीजिए ताकि आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर आप YouTube की वीडियो देख देख कर पास करेंगे तो हो सकता है आप पास हो जाएं, लेकिन अगर आप YouTube की वीडियो के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर्स लोग वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करते हैं। हम भी प्रैक्टिकल करते हैं पहले, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप वीडियो देखने के साथ साथ सिर्फ वीडियो पर ही निर्भर ना रहें कि बस हमने YouTube की वीडियो देख ली है और हम पास हो जाएंगे। तो ये आपकी गलतफहमी है कि YouTube हम लोग सिर्फ आइडिया देते हैं, आपको ट्यूटोरियल्स बताते हैं, आपको उसकी तैयारी कराते हैं। तैयारी कराने का मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा पेपर आपको छाप कर दे दिया है। आप अपनी तैयारी प्रैक्टिकल बेस पर कीजिए। क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं मैं आपको ये भी बताया है। देखिए, मैंने अभी पावर पॉइंट खोल लिया। अब देखिए वो किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन अगर वो फाइल मेन्यू से ही बनाने लग जाएं तो वो सवाल बना लेंगे कि न्यू किस मेन्यू में पाया जाता है, तो आपको बता दिया फाइल मेन्यू में। या ये पूछ लिया जाता है कि ओपन किस मेन्यू में पाया जाता है, या फिर कंट्रोल ओ से क्या खुलता है तो ओपन खुलता है, या फिर कंट्रोल एस की कंट्रोल एस से क्या होता है तो आप जानते हैं सेव होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सेव एस की शॉर्टकट की क्या है तो आप कहेंगे यार ये तो पता ही नहीं है, तो ये भी सवाल बन जाता है। तो कंट्रोल F12 इसकी शॉर्टकट की है सेव एस की, तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए कंट्रोल F12 से ये ओपन खुलेगा, और अगर हमने नॉर्मली F12 खोला, देखिए है ना कुछ नया। अगर मैं आपसे पूछ लेता पहले कि ओपन की क्या है शॉर्टकट की, तो आप कंट्रोल ओ बताते, बेशक सही है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि कंट्रोल F12 से भी ओपन खुलता है तब, जी हाँ, ये तो आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता लगेगा। तो सो प्लीज़ आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आपका चलता हूँ आपसे इजाज़त लेकर। मेरे वीडियो को वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। ये पेपर मैं बहुत मेहनत के साथ बनाता हूँ, और इस मेहनत का मुझे फ़ायदा तभी मिलेगा जब मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरी मोटिवेशनल बनी रहेगी, मुझे मोरल मिला रहेगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकूं, आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।